नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ओरोमा आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल RSS बाई मनीष पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली 4। आज हम इस प्रश्नावली में मात्र इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बेसिक नॉलेज प्रश्नावली का नाम है हमारा चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। इसी के नाम से पता चल जाएगा कि हमें इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है। जैसे कि द्वि यानी होता है दो, घात यानी होती है घात, यानी इसका मतलब ये हुआ कि चर राशि के ऊपर अधिकतम घात 2 होगी, वही हमारा समीकरण रहेगा। अन्यथा इसके अलावा यदि घात 3 आ रही हो, घात 4 आ रही हो या घात 1 आ रही हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। हमारा द्विघात समीकरण जिसमें घात अधिकतम 2 होगी वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। यदि हम बात करें द्विघात समीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए, इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है। यदि हम इनको प्रदर्शित करें तो a, b और c ये तीनों के तीनों हमारे अचर पद रहेंगे और x² और x ये दोनों हमारे चर पद रहेंगे। अब देखते हैं अचर पद क्या होता है। अचर पद गिनती के जितने भी अक्षर आते हैं सारे ही अचर पद कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 और हमारी भिन्न संख्याएं जो भी गिनती में हो, दशमलव वाली संख्याएं। और अचर पद क्या, ये अचर पद आएंगे। और चर पद में A to Z यानी ABCD के जितने भी अक्षर आएंगे सारे के सारे हमारे अचर पद रहेंगे। यदि हम देखना चाहें आगे तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें इसमें 2 विधि पढ़नी है। एक तो हमारी है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है हमारी द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य या श्रीधर विधि। ये दोनों विधि ही पढ़नी है हमें इस प्रश्नावली में। ये हमारे नए पैटर्न NCERT के अनुसार है। तो द्विघात सूत्र बोल दो, श्रीधराचार्य बोल दो या श्रीधर बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। और गुणनखंड विधि हमने इससे पहले प्रश्नावली 2 में भी पढ़ रखी है, जहां पर क्या करते थे हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का शून्य ज्ञात करते हैं। और इस प्रश्नावली में हम मूल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं अब इसके कुछ नॉर्मल और बेसिक बातों पर। देखो, दूसरी प्रश्नावली में हमने वहां पर शून्य निकाले थे और उनके साथ 2 फॉर्मूले पढ़े थे। वो फॉर्मूले अब हमें इस प्रश्नावली में नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ मूल ही निकालने, यानी शून्य की निकालने और शून्य निकाल कर हमें वहीं उसका आंसर लाना है। यदि हम बात करें कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या या मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। यदि निम्नतम के लिए पूछे, कम से कम
ये भी 2 ही होगी, इसके अदरवाइज और नहीं होगी। फिर और होगी तो हमारे जो समीकरण है उसकी घात बढ़ती चलेगी। जैसे कि घात x की घात 3 है तो 3 शून्य निकलेंगे, x की घात 4 है तो 4 शून्य निकलेंगे। और द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, ये इससे भी हम x के ही मूल निकालते हैं। क्या होता है द्विघात सूत्र, ये सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य या श्रीधर विधि, बात एक ही है। यदि हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो इसमें भी हम x के ही 2 मान निकालेंगे। यदि हम आगे बात करें द्विघात सूत्र के बाद तो हम मूलों की प्रकृति या अस्तित्व निकाल सकते हैं। अस्तित्व चेक करने का फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac। यदि ये बड़ा हो 0 से तो हमारे जो x के मान निकलेंगे वो मान 2 होंगे और कैसे होंगे, भिन्न। और इनका अस्तित्व वास्तविक होगा। यदि हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट b² माइनस 4ac, ये बराबर हो 0 के तो इसमें हमारे x के मान 2 होंगे और बराबर होंगे, यानी x का मान बराबर आएगा इसमें, और इसका भी जो अस्तित्व होगा वो वास्तविक होगा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें b² माइनस 4ac, जो ये छोटा हो 0 से, यानी 0 बड़ा होगा तो इस पर हमारा जो मान निकलेगा वो कोई नहीं होगा मान, और जो इसका अस्तित्व होगा वो काल्पनिक अस्तित्व हमें प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो b² माइनस 4ac, ये मान हमारा 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा का मतलब यानी माइनस में मान आएगा हमारा। अब माइनस में मान आएगा तो हमारा इसमें प्रकृति में इसका मान x का मान कुछ भी नहीं निकलेगा और काल्पनिक ही अस्तित्व रहेगा। ये थे हमारी कुछ प्रश्नावली 4 की बेसिक बातें। जैसे कि गुणनखंड विधि में बताया कि इसके 2 मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी x के ही 2 मूल ज्ञात निकालने होते हैं, और पहले इनको मान निकालने से पहले इनका यदि हम अस्तित्व चेक करें तो मूलों की प्रकृति के अनुसार जो फॉर्मूले हैं इसके अनुसार हम इसके अस्तित्व या प्रकृति चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम चलेंगे इसकी प्रश्नावली के ऊपर, तो वो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।